फाइनली बच्चों वीआईटी की काउंसलिंग आप सभी की शुरू होने वाली है। आप सभी का जो शेड्यूल था वो आपका आउट हो चुका था, ठीक है। तो उसके आउट होने के बाद काफी सारे बच्चों के अंदर है कि जो मेरी रैंक बनी है उस रैंक के हिसाब से कब मेरी चॉइस फिलिंग होगी, ये सारी चीजें किस तरीके से होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या होता है। तो पूरा बच्चों शेड्यूल डेट बाय डेट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कब कितनी क्या पेमेंट होगी, ये सारी चीजें डिस्कशन होगी। फेज 1 से लेकर के फेज 5 तक जो पूरा चलता है हर एक चीज, और यहाँ जो कैटेगरी सिस्टम है उसके बारे में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा कि हर कैटेगरी में कितनी क्या फीस वगैरह भी लग जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। बट बच्चों अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो कर लो। ऑलरेडी 30 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ओनली 20 सीट्स के बाद इसकी फीस जो है 2499 हो जाएगी। मे बी जो ये वीडियो डल रही है उसके बाद ही काफी सारे बच्चे आ जाएंगे और इसकी फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि होता क्या है हर फेज में हमारी फीस 500 रुपीज से बढ़ती है। तो फेज 2 में जो है आपकी फीस हो जाएगी 2499, सेम टू सेम 2399, फिर 3499 और लास्ट में 3999। इतना तो जाना ही है, बट 50 बच्चे हो जाएंगे तो फिर ये अभी 2499 हो जाएगा, फिर फेज 2 में 2399। तो इस तरीके से थोड़ा बच्चे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप लोग अगर अभी तक किसी भी फेज के बच्चे हो तो जाकर के अभी ज्वाइन कर लो। हर फेज का बच्चा शुरू में इसलिए ज्वाइन कर लेता है क्योंकि कम फीस में पड़ता है, बाद में वो आता है लेकिन बाद में फिर ज्यादा फीस पे करके आते सब हैं। 3999 में भी सारे बच्चे आने वाले हैं, बट बाद में वो आएंगे, बाद में उन्हें पता चलता है, वो सोचते हैं वेट करते हैं मैं उस टाइम पे देखूंगा। तो आपकी मर्जी है, आपको ज्यादा पे करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास आओगे लाखों रुपए बचा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैसे बचा लो, क्योंकि कैटेगरी 5 सब पे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको मिल सकता था कैटेगरी 4 हमने 1, 2, 3 में दिला दिया तो आपके सोचो वहीं से 1 लाख रुपीज बच गए। 1 लाख रुपीज हर ईयर के बचे तो 4 लाख सेव कर लिए, और अच्छा मिला तो 8 लाख रुपीज सेव कर लिए। तो ये सब सेव हम लोग आपका करवा सकते हैं, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कैटेगरी जो आपकी फीस जो बेसिकली लगती है पहले वो थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि आपको आगे फेज के शेड्यूल में आपको दिखा सकूं। तो देखो बच्चों कैटेगरी 1 की फीस आपकी जो जाती है, आपके एक ही ब्रांच में काफी सारी कैटेगरी 5 कैटेगरी होती है, तो अगर आपके थोड़ी ज्यादा रैंक पे चाहिए, अच्छी ब्रांच लेनी है तो थोड़ी ज्यादा रैंक पे अच्छी ब्रांच के लिए ज्यादा कैटेगरी में मिलेगा, कैटेगरी 5 में मिलेगा। तो देखो कैटेगरी 1 की फीस आपकी 2 लाख रुपीज फीस होती है, कैटेगरी 2 की फीस आपकी 3,09,000 होती है, और कैटेगरी 3 की फीस 4,07,000, कैटेगरी 4 की फीस 4,50,000 एंड कैटेगरी 5 की फीस 4,95,000। तो इस तरीके से बच्चों इसकी फीस चलती है। मोस्टली जो ब्रांचेस हैं उन सब की यही चलती है। इसके अलावा और जो ब्रांचेस रह जाती हैं आपकी बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल वगैरह, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बाकी और कैंपस सबकी देख रहे हो तो उनकी फीस थोड़ी कम हो जाती है। टोटल फीस आपको उसमें थोड़ी कम पे करनी पड़ती है। कैटेगरी 1 में फीस आपकी जो टोटल फीस जा रही होगी 1,78,000 जा रहा होता है, ऐसी कैटेगरी 2 की जाती है 2,37,000, कैटेगरी 3 3,45,000। थोड़ा बहुत फीस और चीजें ये लोग लेते हैं तो बढ़ जाती है, और कैटेगरी 4 3,70,000 एंड कैटेगरी 5 4 लाख तक जाती है। बाकी कुछ कुछ ऐड वैड करके 4,34,000 तक भी जाता है। तो ये तो फीस रहती है। अब शेड्यूल की बात कर लेते हैं। शेड्यूल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपका फेज वाइज जो है रैंक जो है डिवाइडेड होता है। फेज 1 जो मैं अभी डिस्कस करूंगा उसकी डेट्स, तो उसमें आपकी क्या रैंक रहती है, 1 से लेके 20,000 रैंक वाले जो बच्चे होते हैं वो बस फेज 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और जो रिमेनिंग फेजेस के बच्चे वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि जो आपकी वेल्लोर और चेन्नई की सीट्स हैं काफी सारी कैटेगरी वगैरह फिल होने लग जाती है आपके शुरुआत में, क्योंकि उनको मिलता है मौका। तो आपकी 1 से 20,000 के बीच में रैंक है। बाकी इसकी काउंसलिंग फी पेमेंट जो है, जो आपके 5,900 रुपीज आपको जो पे करना पड़ता है, दैट्स द ऑफिशियल वीआईटी जो आपसे लेता है काउंसलिंग फीस, वो आपका जो है लास्ट डेट रहेगी 11th में, ठीक है। 11th मई के शाम के 5 बजे तक का आपके पास टाइम है। अगर आप लोग इस टाइमलाइन में पे नहीं करते हो फिर आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो जितने भी फेज 1 वाले बच्चे हैं वो सारी अपनी पेमेंट ध्यान से कर लेना, ये तो आपको कर ही लेना है। बाकी इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो आप सभी की जो चलने वाली है वो आपकी 12th से लेकर के 13th तक चलेगी, ठीक है। फेज 1 की चॉइस फिलिंग आपकी 12th मई से शुरू होगी, सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है, एंड देन जाकर के आपकी 13th तक चलेगी, वो भी शाम के 5। तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होता, और आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी कैटेगरी कैसे लगाऊं। बहुत दिमाग खराब होता है ना, इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट बच्चों में बोलता हूं। सीट अलॉटमेंट आपकी 14th को आ जाएगी, ठीक है। 14th को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको क्या मिला है, नहीं मिला है, कौन सी कैटेगरी। फिर इसकी एडवांस फी पेमेंट बेसिकली जो करनी होती है आपको 14th से लेकर के 18th के बीच में आपको एडवांस फी पेमेंट कर देना होगा, और जो बैलेंस आपका बच गया वो आपको 27th मई तक जो है पे कर देना होगा। रिमेनिंग फीस यानी कि जो कॉलेज की टोटल फीस है उसमें से एडवांस फी पेमेंट माइनस करके जो रिमेनिंग बच गई
गई वो आपको पे कर देना होगा। तो फेज 1 वाले बच्चों के लिए ये रहता है। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट जो बच्चा स्किप करता है वो हर साल रिग्रेट करता है। 90% बच्चे ऐसे ही रिग्रेटमेंट में रोते रहते हैं। अब ये क्या इंपॉर्टेंट बात है ये सुनो, यहाँ पे आपका वीआईटी में कैटेगरी सिस्टम होता है और साथ ही में जाकर के फेजेस में चॉइस फिलिंग चलती है। कैटेगरी सिस्टम में आपके 5-5 कैटेगरी होती है और उसमें आपकी फीस धीरे धीरे इंक्रीज होती है। कैटेगरी 1 में कम फीस और कैटेगरी 5 में सबसे ज्यादा फीस। इसकी जो है वीआईटी की कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होती और आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी कैटेगरी कौन सी ब्रांच को ऊपर डालूं कि जिससे मैं सही कर पाऊं। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, खुद से चॉइस फिलिंग करके उनको अच्छा नहीं मिल पाते या ज्यादा पैसे पे कर देते हैं। जहां कॉलेज की फीस आपकी 10-15 लाख में हो सकती थी वहां बच्चे 20 से 25 लाख रुपए दे देते हैं। ये गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं और हमने हर साल ही देखा हुआ है बच्चों को। बट हमारे पास तो बच्चों 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा रहता है और उसमें जो है हम लोग जो है सारे के सारे बच्चों को करवाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको पिछले साल के भी कुछ बच्चों का डेटा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो वीआईटी ट्रिपल 2025 के स्टूडेंट्स का डेटा है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा अंश मिश्रा, ईशु कुमार, आयुष्मान घोष, काफी सारे बच्चे हैं। मैं उनके मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूं। इसी तरीके से लिस्ट आप लोग देखते चलोगे और लिस्ट खत्म नहीं होगी। 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी चलती है। इन सभी को मैं आपको रैंक दिखाता हूं कैसे कैसे बच्चे हमारे पास आते हैं। यहां देख सकते हो आप लोग रैंक, यहां पे 2 लाख रैंक वाला बच्चा भी आता है, 1,81,000, 82,000, 38,000, 94,000, 13,000, हर तरीके का बच्चा हमारे पास आता है। देख सकते हो कितने सारे बच्चे, 15,000, 14,000, इसी तरीके से हर फेज का बच्चा। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप फेज 5 वाले भी हो तब भी अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी फीस आपको 1,999 पड़ेगी। मैं आपके फीचर्स बताऊंगा। हर फेज में 500 रुपीज बढ़ते हैं, तो फेज 5 में 3,999 हो जाएगा और डिमांड ज्यादा रही तो 5,000 भी हो जाता है। हर फेज में बढ़ता है, तो हर फेज का बच्चा शुरू में ही ज्वाइन करके रख लेता है, जिससे कि उसको जो है बेस्ट से बेस्ट चीज मिल पाए आगे और ज्यादा पैसे भी ना लगे। देख रहे हो तो कितने सारे बच्चे इसी तरीके से हमारे पास होते हैं। हर रैंक वाला बच्चा यहाँ पे रहता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास हर साल 300 से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते, आप अगर चाहते हो कि मेरे को बेस्ट कैटेगरी मिल जाए, बेस्ट कैंपस मिल जाए और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इसके मैं फीचर्स आप सभी को बता देता हूं। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने की ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे, जो कि अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके अलावा जाकर के आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, उसको अलग कैटेगरी मिलेगी, अलग कैंपस प्रेफरेंस है, तो उसके हिसाब से उसे बेस्ट करवाया जाए, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 साल का कट ऑफ का डेटा है। इसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हो गए, साथ ही में सर्टिफिकेट्स वगैरह, इन चीजों में हेल्प करेंगे। साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मेंटर जो है ऐड करेंगे। उनमें वो सारे प्रीमियम बच्चे होंगे जिन्होंने भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर रखा है। वो सारे बच्चे होंगे जिससे कि आप लोग फ्यूचर के लिए जो कॉलेज में जाओगे अभी से ही सारे फ्रेंड वगैरह, कोडिंग वोडिंग सारी चीजें अभी से ही कर सकते हो। साथ ही में आप लोग जितनी बार भी कॉल करके डाउट वगैरह पूछना चाहो, जो भी व्हाट्सएप करके सारे डाउट्स आप लोग अनलिमिटेड बार क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीजों के लिए बहुत मिनिमल प्राइस ले रहे हैं, क्योंकि 5,900 तो आपका काउंसलिंग फी लग जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और यहां हम लोग ओनली 1,999 में बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कैटेगरी की गारंटी दे रहे हैं। बट इसकी फीस मतलब काफी सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तो 1 से 2 दिन में इसकी फीस 2,499 हो सकती है, क्योंकि वैसे तो इसकी फीस हर फेज में 500 बढ़ती है, बट डिमांड अगर ज्यादा होता है, 50 बच्चे एक ही बार में ज्वाइन हो गए, 2,499 अभी हो जाएगी और फेज 2 में 2,399। इसलिए हर फेज का बच्चा अभी से ही ज्वाइन कर लो अगर आप लोग कम फीस में अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि बाद में भी हर बच्चे हमारे पास आते ही हैं। बाकी फेज 2 पे आ जाते हैं तो वहां पे जो है 20,001 रैंक से लेकर के 45,000 रैंक तक होगी, तो वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही में वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं जिनको कोई भी सीट नहीं मिली होगी फेज 1 के अंदर। ठीक है, सीट नहीं मिलती तो फिर वो नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, बेसिकली नेक्स्ट फेज में, तो वो सारे बच्चे भी इसमें होते हैं। बाकी इसकी काउंसलिंग फी पेमेंट के लिए आपके पास टाइम जो होगा 18 मई तक रहेगा। 18 मई के शाम के 5 बजे तक आप लोग कर सकते हो। इसकी जो चॉइस फिलिंग होगी 19 मई से लेकर के 20 मई तक चलेगा। बस 2 ही दिन मिलते हैं, वो भी उसके 19 मई के सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है एंड 20 मई के शाम के 5 बजे तक चलता है। बाकी इसकी सीट अलॉटमेंट जो है आप सभी की 22 मई को देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी एडवांस फी पेमेंट जो आपकी रहेगी 22 मई से लेकर के 27 मई तक कर दोगे एंड जो बैलेंस बचेगा वो 10 जून तक आपको कर देना होगा। बाकी फेज 3 की बच्चों बात करते हैं तो उसमें 45,001 रैंक से लेकर के
आपका 70,000 रैंक तक होगा, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी जिनको भी फेज 1 फेज 2 वाले कोई बच्चा बचता है, उनको सीटें मिली तो वो भी बच्चे रहेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। उसके लिए आपकी लास्ट डेट रहेगी जो आपकी 5,900 काउंसलिंग फी पेमेंट 27 मई रहेगी शाम के 5 बजे तक। बाकी इसकी जो चॉइस फिलिंग आप सभी की चलेगी वो 28 मई को शुरू हो जाएगी सुबह 10 बजे और 29 मई 5 बजे तक आपकी शाम तक चल रही होगी। इसका भी सीट अलॉटमेंट 31 मई को आ जाएगा। इसकी जो एडवांस फी पेमेंट होगी वो आपकी 31 से लेकर के 6 जून तक आपको टाइम मिलता है और इसकी जो रिमेनिंग फीस बच गई बैलेंस फी पेमेंट वो 19 जून तक कर लोगे। फिर आते हैं हम लोग फेज 4 के ऊपर। तो 70,001 रैंक से लेकर के 1 लाख रैंक तक जिनकी होगी वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी फेज 1 2 3 में जिनको सीट नहीं मिली वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और बच्चों का डाउट होता है कि मैं मान लो मेरे को सीट नहीं मिली, मैं फेज 2 में जा रहा हूं, तो फिर से क्या काउंसलिंग फी पेमेंट करनी पड़ेगी 5,900? नहीं, दोबारा नहीं करनी पड़ती, एक ही बार भरना पड़ता है बस, ठीक है। और इसके लिए आपके 6 जून तक आपको शाम के 5 बजे तक टाइम मिल रहा होगा काउंसलिंग फी पेमेंट फॉर द फेज 4 के वाले बच्चों के लिए। बाकी इसकी जो चॉइस फिलिंग होती है वो आपकी 7 जून से शुरू हो जाएगी और 8 जून तक चल रही होगी। सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है 7 मई को और 8 जून के शाम के 5 बजे तक चलेगी। बाकी इसका जो सीट अलॉटमेंट है वो 10 जून तक आपका आ जाएगा, ठीक है। एडवांस फी पेमेंट जो है आपके 10 जून से लेकर के 16 जून के बीच में कर दोगे। बैलेंस फी पेमेंट है वो आपका 1 जुलाई तक आपको करना होगा। अब आते हैं फेज 5 वाले बच्चे, तो इसमें थोड़ी थोड़ी नई चीजें भी होती हैं। फेज 5 में वो सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी भी रैंक 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 1 लाख से रैंक ज्यादा वाले या फिर जिनको अभी फेज 1 2 3 4 इनमें कहीं पे सीट नहीं मिली है तो वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब जो है आपकी एक चीज लागू हो जाती है कि अब वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई आपको चॉइस फिलिंग में दिखेगा ही नहीं, ये एक चीज होगी, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हर फेज में जाओगे तो कैटेगरी कम होते चले जाती है। बाकी हमारी आगे वीडियो आएगी, जैसे ही चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज, और बाकी चॉइस फिलिंग के बाद जब रिजल्ट वगैरह आता हर एक चीज के बारे में वीडियो वगैरह आती रहेगी, ठीक है। तो एक चीज ये समझ आ गई कि 1 लाख से ऊपर वाले को बस 2 ही कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, दैट इज एपी और साथ ही में भोपाल, इन्हीं 2 में एडमिशन मिलेगा। आप लोग सोच के चल रहे हो चेन्नई या वेल्लोर तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको साफ सुथरा बात बता देता हूं क्योंकि फिर गलत आपको इन्फॉर्मेशन हो, आप तब तक वेट कर रहे हो वेल्लोर वगैरह, भले उसमें सीट बची हो, कैटेगरी बची हो, बट वो नहीं पार्टिसिपेट कर, फेज 5 में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहती है। तो मैंने आपको बता दिया एवं 1 लाख वाले बच्चे होंगे, इसकी काउंसलिंग फी पेमेंट आपको 17 जून तक देखने को मिलेगा टाइम। 17 जून तक आप लोग शाम के 5 बजे तक कर सकते हो। बाकी इसकी चॉइस फिलिंग जो है 17 जून के सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, बट यहाँ मुझे थोड़ा सा झोल लग रहा है क्योंकि बच्चा काउंसलिंग फी पेमेंट वैसे कर सकता है शाम के 5 बजे तक, जैसे और आप लोग देखोगे तो 6 तक कर रहे थे तो नेक्स्ट डे शुरू होता है, बट इसमें ऐसा दे रखा है कि आपका 17 के शाम तक भी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका इस बार नया किया है इन्होंने। तो 17 को आपका शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से चॉइस फिलिंग और बाकी शाम तक आपके पास 5 बजे तक टाइम भी रहेगा, ठीक है। बाकी मैं कहूंगा कि जितना जल्दी पेमेंट कर लो सारे फेज वाले बच्चों तो कर सकते हो। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, काउंसलिंग सपोर्ट में ऑलरेडी इनरोल्ड हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। कॉल वॉल पे बात आपकी हो जाएगी जो भी डाउट वगैरह होगा। बाकी आपका ये जो 17 जून के सुबह 10 बजे शुरू होकर 18 जून के आपके शाम के 5 बजे तक चलेगा। बाकी इसकी सीट अलॉटमेंट आपको 28 जून तक देखने को मिल जाएगा। इसकी एडवांस फी पेमेंट आपको 28 से लेकर के 21, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है फेज 5 वाले बच्चों को, बस 2 दिन के अंदर एडवांस फी पेमेंट करनी होती है। बाकी बैलेंस फी पेमेंट करने के लिए 4 जुलाई तक आपके पास भी टाइम रहने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्कस कर दिया है। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और हाँ ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, वरना नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट करोगे, ठीक है। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।